हेलो बच्चों। बच्चों पीजीटी एग्रीकल्चर परीक्षा की उत्तर कुंजी आप लोगों ने देख ली होगी तथा अपना मूल्यांकन कर लिया होगा। मैंने भी प्रश्नों की उत्तर कुंजी प्रस्तुत की थी। हमारी कुंजी में 9 प्रश्न आयोग से नहीं मिले हुए हैं, यानी मैच नहीं किए हैं। पहला प्रश्न पूर्वानुमान का था। उसमें मीडियम ड्यूरेशन को उसने माना है किसानों के लिए सबसे अच्छा। तो आप किस बच्चों उसको सही मान लीजिए और उसके अनुसार ही अपना उत्तर सेट कर लीजिए। एक और प्रश्न था और ये 24वां प्रश्न था। बछड़े का बधियाकरण का सही समय, तो इसमें 8 से 10 सप्ताह माना है। तो आप भी इसको स्वीकार कर लें, इसमें अन्यथा में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आयोग इसका संशोधन नहीं करेगा। 82वां क्वेश्चन था फादर ऑफ एग्रो मेटेरोलॉजी इन इंडिया। तो इसने ल्यूक होवार्ड को माना है, लेकिन उत्तर इसका सही है एल.ए. रामदास। इसका मैंने प्रमाण अभी नीचे दिया हुआ है। आप बच्चों उसको आप प्रिंट आउट निकाल करके उसको प्रस्तुत कर देंगे तो आयोग को मानना ही पड़ेगा। मैंने जो प्रमाण दिया है वो ऑथेंटिक है और वो सर्वमान्य है। तो इसमें एल.ए. रामदास उत्तर सही है। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ही ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ये 82वां था कि जल संरक्षण की कौन सी किस्म मृदा क्षरण के नाम से जानी जाती है। तो फर्टिलिटी इरोजन के उसने स्प्लैश इरोजन को माना है। तो इसमें प्रमाण के तौर पे सीट इरोजन है कि नहीं है, किसे कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लॉस जो है सीट इरोजन के माध्यम से ही होता है। और इसका जहाँ तक प्रमाण की बात है, स्पष्ट पुस्तकों में ऐसा लिखा नहीं है। तो अगर आपको इसके संदर्भ में कुछ मिलता है तो आप प्रस्तुत करें, अगर नहीं मिलता है तो इसको स्वीकार कर लें, क्योंकि आयोग की मंशा हमेशा जो एग्जामिनर होता है उसी के अनुसार रहती है, उसको अपना कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि कोई प्रमाण मिलता है तो आप लगा के देख लें। 99वां प्रश्न था मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी आर अनाउंस्ड बाय। तो हमने कहा था कि जब भी अनाउंस शब्द आए तो अनाउंस शब्द में अनाउंस हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और रिकमेंड जो है CSCP करती है। तो बी ऑप्शन उसने माना है, ये गलत है। तो इसका हमने प्रमाण दिया है, नीचे आप उसको फ़ोटोकॉपी निकलवा करके लगा सकते हैं और उसके हिसाब से उसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका उत्तर सही होगा और इसका हमने प्रमाण भी दिया है। 10वां था कि बोराक्स मिक्सचर इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल। दरअसल में ये एग्जामिनर की मानसिकता निर्भर करती है कि कितने कमज़ोर दिमाग का है और कितना उसका सैलो ज्ञान है। वास्तव में कॉमनली शब्द से जो है ये स्पष्ट होता है कि जैसे कि बहुत ही अच्छा बोराक्स मिक्सचर तो पहली बात अब प्रचलन में नहीं है, इसकी जगह पर और भी अच्छे फंजीसाइड आ गए हैं और शुरू में डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्रयोग होता है। चूँकि इसमें कापर पाया जाता है तो ब्लाइट्स के लिए, एंथ्रेक्नोज के लिए और भी किसी भी फफूंद के मारने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कॉमनली जो है वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए ही हुआ था और इसके बाद फिर इसका अब प्रयोग नहीं होता है। तो कॉमनली शब्द लिखकर कैन भी होता तो एक बार तो सही हो सकता, किया जा सकता है। तो हाँ, इनमें भी किया जाता है, इनमें भी किया जा सकता है, लेकिन कॉमनली करके उसने सही नहीं किया है और उसने अपना उत्तर आयोग को जो है डी दे दिया है, यानी आल ऑफ द सही। तो बच्चों ये फ्यूचर में इस तरीके के प्रश्न गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे एग्जामिनर हर जगह नहीं होते हैं और इनको बहुत प्रायिकता दी जाती है। और चलिए, भविष्य की बात है। कुल मिला के इसमें आगे फ्यूचर में हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो बोराक्स मिक्सचर का प्रयोग बंद है और दूसरी बात इसमें
डाउनी मिल्ड्यू मुख्य रूप से है। करना क्या है, आपको डी स्वीकारना है, क्योंकि कॉपर फंजीसाइड इन सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, कॉमनली नहीं होता है। तो अब जो है सो है, सामने है। 11वां प्रश्न था बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू। तो लगभग 99% बच्चों ने सोलेसोडिन मारा था और उनका सही भी आयोग ने किया है और वो सभी खुश हैं, उन लोगों सबको बधाई। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब अभी जेआरएफ और एसआरएफ का एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे उत्तर गलत हो जाएंगे। वास्तव में सोलेसोडिन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन मेजर काज होता है एंथोसाइनिन। आप इसके लिटरेचर देखिए, आप जानेंगे आगे। ये सोलेसोडिन ग्लाइको एल्कलॉइड्स होता है, एंथोसाइनिन जो है फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं, और मेजर काज जो होता है एंथोसाइनिन होता है। फिनॉल्स भी दे दिया है। तो कुल मिला के ऐसे प्रश्न आते ही नहीं हैं, और सोलेसोडिन है तो अब ये बदलाव नहीं करेगा। जिन बच्चों ने सोलेसोडिन लगाया है उनको बधाई, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई अच्छे एग्ज़ाम की ओर तैयारी करते हैं तो इस चीज़ को पढ़ के बाद ही उत्तर लगाएं और अपने टीचर से संपर्क कर लें। अगला एक प्रश्न था एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट इज़। तो बच्चों इसमें हमने कहा था कि पेरिकार्प, और आयोग ने माना है फ्लेसी थैलमस, चूँकि और ये ऑप्शन गलत है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता है। थैलमस को रिसेप्टेकल भी कहते हैं, लेकिन अब उसने सी दे दिया तो दे दिया। पेरिकार्प भी, पूरा पेरिकार्प नहीं खाया जाता, उसके साथ पेरियंथ भी होता है, सीड्स भी होते हैं, तो पेडंकल भी होता है, मैंने बताया था। तो सोरोसिस होता है दरअसल में, तो उसके बहुत से पार्ट खाए जाते हैं। तो इसका हमने क्लेम के लिए आपके लिए मटेरियल दिया हुआ है नीचे, आप उसका जिरास करके अगर लगाएंगे तो सी ऑप्शन नहीं रहेगा, ए ऑप्शन होगा। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ेगा आयोग को। लेकिन जो मैंने लगाया अगर उसको आप देंगे और तो उसके हिसाब से आयोग उस पर विचार करेगा। हमने कहा था कि रामदास जो हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन इंडिया, इसके बारे में मैंने बात की थी। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप इसको जिरास करा करके लगा सकते हैं और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये हमने इसको इस पेज को जिरास करा लें, और इसको जिरास कराने के बाद में इसके साथ में इसकी पीडीएफ है, ये ऑथेंटिक पीडीएफ है, ये इसको आप लगाएं। ये पब्लिकेशंस ऑफ द आईएएस फेलोज इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, ये आईएएस मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की है, और इससे ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आप इसको अपने गूगल के माध्यम से खोल भी सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो इन्हीं दोनों को प्रतियां लगा करके आप अपना क्लेम दे सकते हैं। इसको बदलना ही पड़ेगा, और जिन बच्चों का रामदास सही किए हैं उनके लिए ये 100% बदला जाएगा। आयोग की मजबूरी है, और ये आप कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ये है। मैंने कहा था कि जो फ्लेसी थैलमस है उसमें ये फ्लेसी थैलमस कभी नहीं हो सकता, ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। उसमें हमने ये फिगर दिया हुआ है, इसका प्रमाण हमने दिया है। ये पाइनएप्पल है, ये एसेसरी टिश्यूज़ हैं, और ये पेडंकल है, इसको दिखाया गया है। और वास्तव में यही दो चीज़ें इसमें एडिबल पोर्शन होते हैं, और ये फॉरेन राइटर्स की है, और जो भी तमाम इंडियन बुक्स हैं इन्हीं से नकल करके उतारते हैं। तो इसके लिए आप ये है द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेसी फ्रूट्स एनुअल रिव्यू ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी वॉल्यूम, आप जब ये आप है ये लगाएं आप, और इसके साथ में ऊपर वाला जिराक्स लगाएं, और चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इससे आसानी होगी। ये आप प्रमाण के तौर पे दे सकते हैं। और हमने ये कहा था कि जो अभी ये था कि एमएसपी कौन अनाउंस करता है, तो सरकार की ही बात को आपको लगा देनी है। इसमें ये एक पीआईबी है,
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ये आपकी है। इससे ये सरकारी साइट है, आप इसको खोल लीजिए, उससे फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए। ये पेज है, इसको दिखा सकते हैं और ये 100% आपका स्वीकार किया जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से कुछ प्रश्न हैं जिनको आप क्लेम दे सकते हैं और निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। दरअसल में एक प्रश्न बहुत ही मजाकिया प्रश्न था। हमने कहा था कि वास्तव में परंपरागत कम्युनिकेशन का माध्यम, तो उसने माना था रामलीला, और हमने कहा था कि रामलीला कभी नहीं हो सकता। और ये उस बनाने वाले ने पता नहीं किस मानसिकता का है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि ये किस चीज़ का पेपर बना रहा है। किसी किताब में, ऑथेंटिक बुक में इस तरीके की सूचना नहीं रहती है। ये अपने मन से उसने ड्रामा, कठपुतली और नुक्कड़ नाटक को रामलीला से मैच कर दिया। रामलीला किसी महापुरुष के चरित्र का वर्णन है, भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। उसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जैसी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। ड्रामा होता है, हम ड्रामा के माध्यम से प्ले करते हैं, खेलते हैं, कठपुतली दिखाते हैं, तो उसके माध्यम से तमाम सूचनाएं देते हैं। और जिससे किसानों को नई प्रजाति अपनाना, कैसे कीटनाशक का स्प्रे करेंगे, कैसे मशीन चलाएंगे, जो एक्सटेंशन एजुकेशन की बातें हैं उसके माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो हमारी परंपरागत चीज़ें कठपुतली हो गई, ड्रामा हो गया, नौटंकी हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गए, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से होता है। जो उसमें ऑप्शन था, उसमें नज़दीक ऑप्शन में रेडियो ही बचता था। प्रिंट मीडिया भी बहुत पुराना है, लेकिन रामलीला की जगह पे ड्रामा होता सही हो जाता। ये एकदम सही नहीं है। अगर जिन महोदय ने बनाया है उनसे अगर ये पूछा जाए कि प्रमाण दें, तो बगले झांकने लगेंगे, लेकिन प्रमाण उनको नहीं, प्रमाण बच्चों को देना पड़ता है। तो इसीलिए उनको दिक्कत आती है, क्योंकि कहाँ से दें, किस किताब से दें। जो भी कम्युनिकेशन की किताबें हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, उसमें इस तरीके की बातें नहीं दी रहती हैं। तो बच्चों, हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। हमने कोशिश की, और जिन बच्चों का अच्छा पेपर हुआ है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने किसी कारणवश अच्छा पेपर नहीं कर पाया है, तो अभी ये इन प्रश्नों को दें और आगे तैयारी करते रहें। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, कोई परीक्षा किसी के जीवन का या किसी के उद्देश्य का अंत नहीं होती है। हर एक क्षण, हर एक दिन नया होता है। आप बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।